आज हमारे नौजवान बिगड़े, चैन में गर्दन में चैन, सिकड़ी पहनता है चैन, आंख में काला, बाल है काला, चला पूरा रोड रोड के राज। बोल इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। जो मुसलमान बेटा बेच के घर 5 लाख 6 लाख में बेटा बेचे, शादी में नबी की सुन्नत अदा होने जा रही है, बेटा सौदा कर रहा 5 लाख में, पटाखा लेके जा रहा। सोचो नबी की सुन्नत तो पटाखा क्या काम है, उसमें कौन सी किताब में है, किस हदीस में है, किस मौलाना ने कहा कि पटाखा फोड़ना चाहिए। लेकिन आप तो आलिम की बात मानेंगे नहीं, इमाम से तो मोहब्बत करेंगे नहीं, मस्जिद में बैठेंगे नहीं, मदरसा में कभी घुसेंगे नहीं, कुरान से मतलब रखेंगे नहीं। जो कहा समझ में आया, शरीयत को तबीयत में ढाल दिया, आप पटाखा झोला लेके चल दिए। मत फोड़ो, उड़ा रहा है। और इमाम को फातिहा पैसा नहीं दे पा रहा, मिलाद बढ़ा करके उधार रख लिया, नहीं देता, बाकी रखा है। हाँ इमाम साहब आप सोइए ना, सुबह मुलाकात करें। पटाखा लेके घूम रहा है, इतना बड़ा बड़ा। हम तो कहते हैं इमसाल पटाखा मत फोड़ो, इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मारो, समझी घर उड़ा, सीधे जन्नत घुस। इतना दिन से फोड़बे क्या क्या फायदा मिला। पटाखा मत फोड़ो, बम फोड़ो, बम लेके जाओ 10-20 को बम मारो, पूरा मोहल्ला चौरस करो, कोई हिसाब किताब नहीं। ये कौम कहां तक हो चुकी है, दूसरे को देख देख के खुद बर्बाद हो। शादी में देखते हैं हजरत, पूरी जिंदगी में कभी ठीक से खाना घर में नहीं खाया, अलवा भुंजिया खा के बारात किया है, और वहां बैठ के बोल हड्डी पीसे, हड्डी पीसे। ये मुसलमान अपने पैसे के 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। जाके बेटी बाप घर इतना खाना बर्बाद करके आया, टेस्ट नहीं। मेरे दोस्त कब तक खिलौना खेलोगे, सुन्नत को कब तक रोनोगे। आज 30-30 करोड़ होने के बाद भी तुम चुप के नजर आते हो, डर महसूस होता है। ट्रेन में चलते हो तो धकेल दिए जाते हो, सड़कों पर चलते तो मार दिए जाते हो। क्या है मजबूरी, वजह क्या है। मेरे गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे तो 150 राजा के बीच में आए थे, 1-2 राजा नहीं था राजस्थान में। उस वक्त 150 राजाओं की हुकूमत थी, और उसी राजस्थान को इसीलिए राजस्थान पड़ा, राजस्थान राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। 150 राजा रहता। मेरे गरीब नवाज जब आए थे तो किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, किसी मुफ्ती के घर नहीं आए थे, किसी सदस्य के घर नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, किसी मोहल्ले में नहीं आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, जोगी जयपाल के दौर में आए थे। उस वक्त आए थे जिस वक्त कोई क्या कहते हैं, भारत के धरती पे कुरान पढ़ने वाला नहीं था, अजान देने वाला नहीं था। चंद गरीब मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में आके आना सागर को देख लिया, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया, डाल दो चटाई, चटाई डाल दिया, वजू किए, वसूल किए, नमाज पढ़े, इबादत की, रात भर जागे, सुबह हुई, चारों तरफ से लोग देखने लगा, ये टीका वाला जगह में टोपी वाला कैसे घुस गया, पूरे हैरत में। यहाँ आए कैसे, ये जन्मधारी के बीच में तस्वीर वाला कैसे, ये क्या कहते हैं कीर्तन भजन के सामने में ये दरूद वाले कैसे, तमामों ने घेर लिया। बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, पहचान क्या है। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान। सोचा कभी आप, आप मुसलमान है, कहा मुसलमान है, का चटाई उठाइए, कहा क्यों, कहा कि मुसलमान के पानी छुओगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे जो है मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसमें 150 राजा नहाते हैं तो पूजा करते हैं, 150 रानी स्नान करती है तो पूजा करते हैं, या हम लोग अंदर घुसते हैं तो हम लोग अपने धर्म की पूजा कर। आप इसको मत कीजिए। और कभी सोचा आपने, वो मेरे ख्वाजा धरती पे आके एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा हुजूर ख्वाजा पिया के नाम पे दोनों हाथ उठाए, सब लोग मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। आज का मजमा, लोग उम्मीद नहीं थे कि इतना मजमा आएगा।
जो लोग नहीं आए हैं वो सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था। आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देखा, सुबह पछताएगा। मेरी गुफ्तगू में कोई खिस्सा नहीं है, कोई कॉमेडी भी नहीं होती, नहीं कोई तकरीर में कोई लतीफा होता। अभी बोलेंगे साबित करना, मैं कहाँ लतीफा बोलूंगा, मैं कहाँ कॉमेडी करूंगा, नहीं, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता। ऐसा नहीं कि एक राजा था, एक रानी थी, एक ऐसा था, एक वैसा था, एक गाय था, एक दरअसल था, एक बंदर था, ऐसा नहीं। मेरी तकरीर में कोई भी सोशल मीडिया में जाकर खंगाल के देखो, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है जिसको लोग छोटी छोटी क्लिप को काट के वायरल कर देते हैं। अभी रमजान में एक चला, पूरा मार्केट में ले बाजार दे बाजार, पूरा हिंदुस्तान के हर, चाहे बम्बे गुजरात हर जगह, इस रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार दे बाजार इतना चला कि लोग पुराना कपड़ा बेच लिया, पुराना कपड़ा बेच लिया है, ले बाजार दे बाजार के चलते। होता सही बात, बहुत ऐसे ऐसे क्लिप है। अब मैंने तकरीर के दौरान ये भी कहा था कि दुनिया में कोई रहोगे नहीं, सब मरोगे, सही बात है। हम लोग बैठे, हम लोग मरेंगे, खड़े हैं, वो भी मरेगा, कुर्सी वाला मरेगा, हम बोल देते बाजा वाला भी। तो ये सब क्लिप वायरल हुआ है, तो जिसके लिए लोग कहता है कि ये बाबा कॉमेडी करता है, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, हकीकत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत। एक लड़का ने मुझसे पूछा था, बाबा तो सास ससुर कदम के नीचे क्या है, तो उसका कोई जवाब तो देना होगा। नहीं जवाब दो तो मौलाना जानता नहीं। हमने कहा कि सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, पूरा बर्तन है, KTM गाड़ी है, 4 लाख नगद है, बोली सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। तो यही सब क्लिप वायरल होने की वजह से लोगों ने बहुत सारे मेरे ऊपर लिखा भी, बोला भी। तो जितना पीछा किया उतना वो लोग पीछे रह गया, उतना हम आगे बढ़ गए। आज हिंदुस्तान में मुझको सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान लगता है। एक आदमी कहा, बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हमने कहा कहाँ बेटा, बोला हमारे मोबाइल में। हमने कहा बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाए। ये हकीकत बात। एक लड़का भी हाथ मिलाया, अभी जाके हाथ मिलाया, बोला बाबा एगो फोटो दीजिए, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देखिए। तो ये मोहब्बत है। और ये नौजवान जो है कि जलसे में जो आ रहा है हजरत, आज कुछ दिन पहले लोग ना सुन के भाग जाता था, 12 बजे बाद भाग जाता। मेरी तकलीफ 2-2:30 बजे रात हर जगह होती है। झारखंडी बाबा आ रहे हैं, इंतजार में होता है, क्योंकि मेरे जुमले है जो मार्केट में घूमता है, लोग इस्तेमाल करता है। आज सही भी बात है, आज शादी में जितना मुसलमान खर्चा करता है वो खर्चा अगर पढ़ाई में कर लेता, पढ़ाई में करता, तेरा बेटा बेनमाजी बन के रोड में नहीं घूमता, तेरा बेटा सड़कों पे आवारा तरह नहीं चलता, शराब पी के चिलम खींच के घर नहीं घुसता, बल्कि बेटा जल्दी टाइम पे सोता, सुबह जल्दी उठता, मस्जिद जो जाता वजू करता, मुसल्ले में जाके फजर की नमाज पढ़ता। अरे मैं कि मैं सीना तान के सुबह सुबह कहता, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। लेकिन वो छोड़ के तेरा बेटा कान में हेडफोन लगा, हेडफोन देखे रतियम, पूरा मोहल्ला का कुकुर सूख जाता है। ये लोग नहीं सोता, पता नहीं गेम में कितना लड़का पागल है हजरत। 12 बजे रात लड़के, ये लोग जितना है लोग पबजी मास्टर है, वो लड़का लोग कितना देख लो खड़ा, सब फ्री फायर का मास्टर, सब फ्री फायर का मास्टर है। 12 बजे रात तक दुकान पर शटर गिरा दिया, कहीं चौक में, चौराहे पे, मोड़ में, पान की दुकान के गुंटी के सामने मथुआ से लाके मन एकदम पूरी रात बर्बाद। नहीं स्कूल जाना सुबह है, कॉलेज तो जाना नहीं है, ट्यूशन तो करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, नमाज के लिए उठना है, बस खाना है, जानवर के सोना है, 8 बजे सो के उठना है, फिर जाके कुछ करना है। मेरे दोस्त अभी वक्त बचा है, मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, पढ़ लो पछताओगे। बैग को गर्दन में लटका करके खड़े खड़े जनरल बोगी में मुंबई जाओ, बीबी मुजफ्फरपुर में, बेटा गुजरात में। हेलो खानवा खैली, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। आज जो है ना, जो काम मुझको नहीं करना चाहता वो काम हम कर रहे हैं। मुसलमान इतना कमजोर लोग समझ लिया है। क्यों? अब तालीम से दूर हो गए हो, शिक्षा से दूर हो गए हो, पढ़ाई से दूर हो गए हो। आप अपने बेटे के हाथ में मोबाइल देके इतना बर्बाद बेटा हो गया है, साथ साथ में कौम की बेटियां भी बर्बाद है। आपने कभी BBC का रिपोर्ट नहीं पढ़ा? कभी BBC का रिपोर्ट पढ़ो। 2025 में जो BBC ने रिपोर्ट पेश किया है, 23 दिसंबर तक का जो रिपोर्ट है 2025 का,
22,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ दिया। आपको नहीं पता? बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू। कॉलेज के नाम पे कितना बर्बाद है आपको नहीं पता? कितना सोशल मीडिया में नहीं देखते दिन रात? जहर खा के मर जाएंगे, ये कर लेंगे वो। बाप करा के कहा बेटी कॉलेज में है, मेहनत करती मोबाइल में। अरे बाप, मौलाना कह दिया कि जवान लड़की मोबाइल मत दो। आप मौलवी साहब रह गए, ये दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा। मौलाना उल्टा पढ़ा था। अब वो बेटी इधर से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अब फेक आईडी चला है, फेक इस्लामी नाम रखा है, नीचे कुछ है, ऊपर में कुछ है। इधर से फॉलो कर दिया, उधर से दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए, इधर से हाय, उधर से हुई, रात भर शुरू। कभी जवान लड़की इंस्टाग्राम चला रही है, कभी फोटो डाल रही है, कभी यूट्यूब देख रही है, कभी फेसबुक देख रही है। कच्ची उम्र है, बचपनी जिंदगी है, उम्र दिमाग खिसका, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज खत्म। उल्टा लड़का लिख दिया लड़के मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। दो पागल ने सबको बर्बाद किया, दो आवारा ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम दिया है। एक बार तेरी बेटियां वो रब का मैसेज पढ़ती, आवारा के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। वाह माशाअल्लाह। दीन के बारे में मेला लग जाए मजार में तो मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़। औरतें जाके मजार के मेले में घूम रही है, शोहर ले जाके छोड़ दिया, अब बड़का झुलवा में झूल रही है। और शोहर कहता इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं तेरी बीवी खतरा में। मसले के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना, अच्छा पैगाम। नहीं जा सकती औरतें मजार, मसले के आला हजरत के। मर्द जाए मजार, औरतों को क्या काम है? अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो फिर जनाजे में लेके जाओ। कल जुमा है, सब औरतों को कह दो जुमा पे जाके पढ़ेगी, ईदगाह लेके चला जाना। लेकिन नहीं, जहां जहां शरीयत ने रोका है वहां रुक जाओ, और जो हुक्म दिया उसे करो। इसी का नाम इस्लाम, इसी का नाम दीन है, इसी का नाम धर्म है। आत्मा के शांति का नाम धर्म है। आपको अगर जहाँ शांति मिल जाए वही इबादत है। मस्जिद में जाना नींद आ जाएगी, शांति सुकून मिलेगा। दुकानदारी करके टेंशन रहेगा, मस्जिद में घुसना थोड़ी देर। जैसे यहाँ अगर कोई आदमी बैठा है, यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी है जो पेशेंट है, जिसको नींद नहीं आती, जो नींद की गोली खाते हो, कोई आदमी होता है मुझको नींद नहीं आती है, तो उसको कोई दवाई मत खिलाओ। उसको जुमा के दिन 10 बजे नहला धुला के खाली मस्जिद में पिलर के सामने बैठा, अपने सो जाए, खाटी उठा के उठा के ले आएगा। कोई दवाई जरूरत, क्योंकि वहां सुकून है, वहां इत्मीनान है, वहां आराम है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में जाया करो, नमाज में डूब जाया करो, तब देखो खुदा का जलवा कैसे। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी में कभी अली पाता से खोला भेंट नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, असंदर कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम पढ़े नहीं, कुरान को कभी लिए नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, इमाम के पास बैठे नहीं, फिर भी आप नमाज पढ़ते हो। सोच के देखो, नमाज में तहियात वाजिब है, वाजिब। कल जो नमाज पढ़ोगे जुमा में 2 ही रकात पढ़ोगे, जो तहियात पढ़ोगे वो नमाज में वाजिब है। बगैर तहियात के नमाज हो ही नहीं सकती। अब आप कभी जिंदगी में अली पाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी देखे नहीं, नसल कुरान कभी छुए नहीं, उर्दू किताब कभी पढ़े नहीं, नियतनामा कभी याद किए नहीं, फिर भी आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हो, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हो, जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है। कल देखना हजरत कुछ नहीं जानता है, एकदम नीरा जाहिल है। झूठे फुसर फुसर फुसर, जब तुम पढ़ बैन किया है तो झूठे का फुसर फुसर सलाम फेरेगा हजरत लतमा। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल छीन के मकतब में बैठा दो, कुरान पढ़ा दो, ताकि वो
वो बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, रबीउल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सड़कों पे चलेगा, हाथ में झंडा लेगा, सुभाष चौक में सीना तान के भारत के धरती पे कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप लोग थक गए, अरे थोड़ी देर और बोल दें। एक मिनट, दोनों हाथ उठाए सब लोग, मोहब्बत से कहिए तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग थक गए, अरे थक गए क्या? और थोड़ी देर बोल दें। बहुत सारी यूट्यूब में जो बात है, लड़का लोग फरमाइश किया बाबा उस पर बोलना है, इस पर बोलना है, थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, हाथ उठाने वाले 2 बजे तक बोलना। क्या बजे तक? मतलब 1.5 घंटा बोलना, और बढ़ा देंगे 2 ही बजा देंगे, और बढ़ा देंगे। एक मिनट, हाथ में कहे या हुसैन सब लोग, या हुसैन। ऐसे नहीं, इरादा, हौसला, जज्बा, जुनून मिलता है, शऊर अलिफ या मीम अलिफ नून मिलता है। जरा पुकार के देखो तो होगा अंदाजा, हुसैन कहने से कितना सुकून मिलता है। दोनों हाथ उठाए मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बोल देंगे 2-3 बजे तक। लेकिन कल लोग बोलेगा, एक झारखंडी बाबा था, अब नहीं। उतनी देर तक बोलेंगे, पर डे बोलना। कल मैं यूपी में था, कुशीनगर में कल जलसा था, वहां से सफर करके चले यहाँ के जलसा के बाद फिर कल हमको खलीलाबाद आना, खलीलाबाद जलसा पढ़ के फिर देवरिया आना, देवरिया के बाद फिर हमको सिवान घुसना है। दिन रात यही काम, सफर करते रहता हूँ, कभी झारखंड, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी उड़ीसा, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। माशाअल्लाह। वाह, किन की दुआ है? अरे सबसे बड़ी ताकत माँ की दुआ में। वाह। 10 मौलाना को खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं कि कबूल हो ही जाएगी। 10 हाजी साहब बैठ के दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं कबूल हो जाए। 10 पीर साहब दुआ करे जो, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा के दुआ करते, आका फरमाते एक माँ की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल हो। वाह वाह लेकिन वाह। माँ बाप से कभी जिंदगी में भेंट नहीं करेगा। अगर मोहल्ला में कहीं पीर साहब आ गए, रे बाप, हजरत हजरत हजरत, आगे पीछे सेब संतरा काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी मोना काले के एक संतरा, थोड़ा छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत, नहीं खाली छू। पागल रहता है पीर के पीछे। हम लोग भी पीर मानते हैं, ऐसा कि पीर के हम खिलाफ, लेकिन पूरी जिंदगी में जो बेटा बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, वो पीर के हजरत मेरे घर में कदम रख देते, कदम। अरे पूरा माँ बाप का कदम तो तेरे ही घर में। पीर साहब को बुलाने के लिए परेशान रहता है, थोड़ा बैठ के दुआ कर दीजिए। इतने पूरे देखिएगा एकदम भर देता है। हजरत छू रहे हैं एक धीरे धीरे, मत पूछो। कई बाप हाथ में कब लाके चाय नहीं दिया, बूढ़ा बाप बैठा, कभी बेटा दिया, या तो बहू देती है तो उसके नाती पोता देता है। कभी है कि बेटा बाबा तो चाय पीजिए, बाबा ये मिठाई खाइए, जिंदगी में नहीं। बाजार जाए तो कहीं पूछते हो बाप को, बाबा मार्केट तरफ जा रहे हो अंदर कुछ ला दें? नहीं पूछेगा। बूढ़ी माँ बैठी दरवाजे पे, माँ ओ माँ, अरे कुछ खाने मन कर रहा है क्या, जा रहे हो मार्केट, ला दें? कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी को जाके पूछेगा क्या क्या ला दे। अगर नहीं पूछ पाया तो मार्केट जाके बीवी के फोन में फोन मिलाया, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे? बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुप है, चुप, इतना ला के बीवी कोना में बैठ के मार। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, कौन मौला कद खिलाओ मत। अरे अपनी बीवी को तो खिलाना ही चाहिए, कोई मौला कहा कि नहीं खिलाना चाहिए, नहीं, अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। इतनी मोहब्बत बीवी से करना, कभी जब बाजार से घर आओ, मार्केट से घर आओ, तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, ये भी सोच लेना। तो मौलाना कह दिया बीवी दूसरे बीवी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत।
कौन कहे कि सलाम मत करो? मोहब्बत सबसे करो, बेटी से, भाई से, बहन से, मौला से, इमाम से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करना हो तो अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। वाह सुभान अल्लाह, ए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मजमे में खुश होती है हजरत। इतनी रात 1 बजे के बाद मजमा जागता हुआ है। इन स्टेजों में कोई जरूर कोई बुजुर्ग होंगे बैठे, कोई नेक होंगे, आप ही हो सकते, नफी के अलावा नेक कौन हो सकता? तो इसमें से जरूर कोई होंगे माशाअल्लाह। क्योंकि हम लोग की दुआ कबूल होती थी पहले, आप लोगों ने बर्बाद किया। अल्लाह, आप लोग ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को भरठा दिया, बर्बाद कर दिया। पहले हम लोग बच्चा फूंकते थे, चुप होता था, अभी फूंक के चुप कीजिए। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया है, चल 2-4 गो और 3 बार बचवा फूंकवा लेंगे। एक बच्चा लाया, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके, चिल्लाने। बोल बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले ठीक से फूंके, हम की दोबारा फूकेंगे, तुम भी रो। बोला क्या हुआ बाबा? बोले 5 लाख लिया था मेरे घर के पड़ोसी में, हमको जाके खिला दिया, वलीमा खाना में गर्दन तक हम खा लिए, असर खत्म। नाजायज आप कर रहे हो। अब वही पैसा इमाम को खिला देते हो, वही पैसा मौलाना खिला देते हो। हाजी हज करके आया और तिलक मौलाना लोग बैठे। डिमांड जो है वो रिश्वत है, डिमांड जो है रिश्वत है। जैसे आपने कहा बेटा बाप होके बेटी बाप से कि हम 5 लाख लेंगे तब तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, वो कहा हाँ देंगे। तो ये कहना रिश्वत है, देना भी रिश्वत है, दोनों तरफ से मना है। तो रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम करार दिया है, और हराम खाओगे तो दुआ कबूल नहीं होगी।